प्यार से शुरू हुआ एक रिश्ता खून के छींटों के साथ खत्म हुआ, वो भी इतनी बेरहमी से कि सुनकर रूह कांप जाए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक पति ने पहले अपनी पत्नी का सर हथौड़े से कुचला, फिर चाकू से उसका गला रेत दिया, और वो भी अपने 5 साल के बेटे के सामने। मासूम ने जो देखा वो अब जिंदगी भर उसके कोरे दिमाग पर छपकर रह गया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। रिश्तों का अंत, बेटे के सामने भरोसे का कत्ल, मासूम बना गवाह, बाप बना दरिंदा। यूपी के गोंडा से आई ये खबर दिल दहला देने वाली है। यहां प्यार से शुरू हुआ एक रिश्ता खून के छींटों के साथ खत्म हो गया। 5 साल का मासूम बच्चा देखता रह गया, बाप कातिल बन गया, अपनी ही पत्नी को हथौड़े से मार डाला। गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र की ये वारदात जिस किसी ने भी सुनी दंग रह गया, क्योंकि शनिवार की सुबह इलाके का ये मंजर रोंगटे खड़े करने वाला था। यहां आरती नाम की एक महिला का खून से सना शव फर्श पर पड़ा था। दीवारों पर खून के छींटे थे, फर्श के चारों तरफ खून की लकीरें थी, और पास में खून से सना एक चाकू पड़ा था। वहीं कमरे के कोने में दुबका बैठा था एक 5 साल का मासूम बच्चा कान्हा। इस मासूम की आंखें खौफनाक वारदात की गवाह थी। इस मासूम ने अपनी आंखों से खौफ के उस मंजर को देखा था। इस मासूम ने अपने पिता को जल्लाद बनते देखा था। इस मासूम ने देखा था कि कैसे उसके हैवान पिता ने उसकी मां को तड़पा तड़पा कर मार डाला। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जल्लाद पिता अपने बेटे को लेकर ससुराल पहुंच गया। घर वालों को बोला कि बाद में आकर बच्चे को ले जाऊंगा, लेकिन जैसे ही आरोपी पिता गुनीराम वहां से गया, मासूम ने हैरतअंगेज खुलासे कर दिए। इस मासूम बच्चे ने जो कहा उसने सभी को हिलाकर रख दिया। परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कान्हा ने अपने मामा से कहा कि पापा ने मम्मी को मार डाला, घर में खून ही खून है। मम्मी पापा को मारे थे। अच्छा, तो मम्मी पापा की किससे मारे थे? सबको हथौड़ा मार रहे थे पापा को। तेज बोलो। पापा मम्मी को मार रहे थे। वहीं बच्चे की बातें सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। परिवार वाले भागते हुए उस घर तक पहुंचे जहां हैवान पिता ने रिश्तों का खून कर दिया था। घर का दरवाजा बंद पड़ा था। पड़ोसियों की मदद से ताला तोड़ा गया। घर के भीतर का दृश्य किसी खौफनाक फिल्म से कम नहीं था। फर्श से लेकर दीवारों तक खून फैला हुआ था। पास में ही खून से सना एक चाकू भी था। आरोपी ने पहले महिला के सिर पर हथौड़े से वार किया था। जमीन पर गिरते ही चाकू से उसका गला रेत दिया। हत्या के बाद आरोपी बेटे को ससुराल में छोड़कर फरार हो गया। इधर वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और खून से सने हथियार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है और घर को सील कर दिया गया है। फिलहाल आरोपी गुनीराम फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित कर दी है। उनके बहनोई गनीराम द्वारा उनकी बहन की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस और उच्चाधिकारी गण मौके पर पहुंच गए। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम को बुला लिया गया। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतका के भाई विनय कुमार की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु एसओजी सर्विलांस सहित 4 टीमों का गठन कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।
बताया जा रहा है कि आरोपी गुनीराम और आरती के बीच आए दिन मारपीट होती थी। शनिवार की सुबह भी घर से दोनों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। लोगों को लगा कि रोज की तरह पति पत्नी के बीच मारपीट हो रही है। लोगों को हत्या का अंदाजा नहीं था। आपको बता दें कि 8 साल पहले गुनीराम और आरती ने लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के बाद से ही दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। पड़ोसियों के मुताबिक दोनों के बीच झगड़े आम बात थी। हर दिन घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। शनिवार को भी घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि इस बार अंत खून से होगा। बहरहाल प्यार मोहब्बत से शुरू हुए इस रिश्ते का खौफनाक अंत हो गया। वही मासूम कान्हा के लिए यह हादसा जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गया। इस मासूम बच्चे ने मां का प्यार खो दिया और पिता खुद हत्यारा बन गया। अब ये बच्चा अनाथ है। लेकिन सवाल है कि क्या इसकी मासूमियत किसी को सजा दिला पाएगी? ये वारदात सिर्फ एक कत्ल नहीं है, बल्कि रिश्तों की उस दरकन की कहानी है जहां प्यार, शक और गुस्से के बीच इंसान दरिंदा बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्यार से शुरू हुआ एक रिश्ता खून के छींटों के साथ खत्म हुआ, वो भी इतनी बेरहमी से कि सुनकर रूह कांप जाए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक पति ने पहले अपनी पत्नी का सर हथौड़े से कुचला, फिर चाकू से उसका गला रेत दिया, और वो भी अपने 5 साल के बेटे के सामने। मासूम ने जो देखा वो अब जिंदगी भर उसके कोरे दिमाग पर छपकर रह गया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। रिश्तों का अंत, बेटे के सामने भरोसे का कत्ल। मासूम बना गवाह, बाप बना दरिंदा। यूपी के गोंडा से आई ये खबर दिल दहला देने वाली है। यहां प्यार से शुरू हुआ एक रिश्ता खून के छींटों के साथ खत्म हो गया। 5 साल का मासूम बच्चा देखता रह गया, बाप कातिल बन गया, अपनी ही पत्नी को हथौड़े से मार डाला। गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र की ये वारदात जिस किसी ने भी सुनी दंग रह गया, क्योंकि शनिवार की सुबह इलाके का ये मंजर रोंगटे खड़े करने वाला था। यहां आरती नाम की एक महिला का खून से सना शव फर्श पर पड़ा था। दीवारों पर खून के छींटे थे, फर्श के चारों तरफ खून की लकीरें थी और पास में खून से सना एक चाकू पड़ा था। वहीं कमरे के कोने में दुबका बैठा था एक 5 साल का मासूम बच्चा कान्हा। इस मासूम की आंखें खौफनाक वारदात की गवाह थी। इस मासूम ने अपनी आंखों से खौफ के उस मंजर को देखा था। इस मासूम ने अपने पिता को जल्लाद बनते देखा था। इस मासूम ने देखा था कि कैसे उसके हैवान पिता ने उसकी मां को तड़पा तड़पा कर मार डाला। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जल्लाद पिता अपने बेटे को लेकर ससुराल पहुंच गया। घर वालों को बोला कि बाद में आकर बच्चे को ले जाऊंगा, लेकिन जैसे ही आरोपी पिता गुनीराम वहां से गया, मासूम ने हैरत अंगेज खुलासे कर दिए। इस मासूम बच्चे ने जो कहा उसने सभी को हिलाकर रख दिया। परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कान्हा ने अपने मामा से कहा कि पापा ने मम्मी को मार डाला, घर में खून ही खून है। मम्मी पापा को मारे थे। अच्छा, तो मम्मी पापा किससे मारे थे? चाकू हथौड़ा मार रहे थे पापा को। तेज बोलो। पापा मम्मी को मार रहे थे। वहीं बच्चे की बातें सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। परिवार वाले भागते हुए उस घर तक पहुंचे
जहां हैवान पिता ने रिश्तों का खून कर दिया था। घर का दरवाजा बंद पड़ा था, पड़ोसियों की मदद से ताला तोड़ा गया। घर के भीतर का दृश्य किसी खौफनाक फिल्म से कम नहीं था। फर्श से लेकर दीवारों तक खून फैला हुआ था। पास में ही खून से सना एक चाकू भी था। आरोपी ने पहले महिला के सिर पर हथौड़े से वार किया था। जमीन पर गिरते ही चाकू से उसका गला रेत दिया। हत्या के बाद आरोपी बेटे को ससुराल में छोड़कर फरार हो गया। इधर वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और खून से सने हथियार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है और घर को सील कर दिया गया है। फिलहाल आरोपी गुनीराम फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित कर दी है। उनके बहनोई गनीराम द्वारा उनकी बहन की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस और उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंच गए। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम को बुला लिया गया। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतका के भाई विनय कुमार की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु एसओजी सर्विलांस सहित 4 टीमों का गठन कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी गुनीराम और आरती के बीच आए दिन मारपीट होती थी। शनिवार की सुबह भी घर से दोनों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। लोगों को लगा कि रोज की तरह पति पत्नी के बीच मारपीट हो रही है। लोगों को हत्या का अंदाजा नहीं था। आपको बता दें कि 8 साल पहले गुनीराम और आरती ने लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के बाद से ही दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। पड़ोसियों के मुताबिक दोनों के बीच झगड़े आम बात थी। हर दिन घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। शनिवार को भी घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि इस बार अंत खून से होगा। बहरहाल प्यार मोहब्बत से शुरू हुए इस रिश्ते का खौफनाक अंत हो गया। वही मासूम कान्हा के लिए यह हादसा जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गया। इस मासूम बच्चे ने मां का प्यार खो दिया और पिता खुद हत्यारा बन गया। अब ये बच्चा अनाथ है। लेकिन सवाल है कि क्या इसकी मासूमियत किसी को सजा दिला पाएगी? ये वारदात सिर्फ एक कत्ल नहीं है, बल्कि रिश्तों की उस दरकन की कहानी है जहां प्यार, शक और गुस्से के बीच इंसान दरिंदा बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।